ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 मार्च 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। इसीलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? माना वो कौन सी आत्माएं होती हैं जो राज्य करने के लायक बनती हैं? कौन बनते हैं? उत्तर, जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं। जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो। बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? उत्तर, जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्वशक्तियां प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो। बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? माना वो कोई भी कदम उठाएं, कुछ भी करें, उसमें कमाई जमा होती है। किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? हर कदम में उनके कमाई जमा होती है। हर कदम में, चाहे वो कदम कोई भी हो। उत्तर, जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं। माना कर्म तो सबने करना है, पर श्रीमत पर करते हैं कि उनके कर्म में दिखाई देता है कि श्रीमत क्या कहती है, तो उनके कर्मों से दिखाई देता है। इसीलिए उनके हर कदम में कमाई होती है। जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं। ऐसे तो हम सब कुछ करते हैं, पर देखना इस पे हमें क्या श्रीमत मिली है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप हर कर्म करते हो, पर उस हर कर्म में आपको श्रीमत भी मिली है, तो क्या वो कर्म आप श्रीमत पर कर रहे हो? उनके हर कदम में कमाई कमाई है। जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं, उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यज्ञ सेवा करना भी कमाई।
चाहे वो याद में रहें तो उनकी कमाई, वो सर्विस करें तो उनकी कमाई, अगर यज्ञ सेवा करें, चाहे स्थूल कर्म ना कुछ भी करें, तो वो भी उनकी कमाई है, क्योंकि उनके हर कर्म में श्रीमत है। वो बिना श्रीमत के कोई कर्म नहीं करते। तो अमृत वेले से लेके रात्रि तक या सोने तक भी, माना स्वप्न तक भी जो श्रीमत मिली है, उसके हिसाब से उठाने वाली आत्मा हर कदम उसकी कमाई है। तो याद में कमाई, सर्विस करने में कमाई, यज्ञ सेवा करने में भी कमाई, क्योंकि उनका हर कर्म वो श्रीमत पर करते हैं। तो हर कदम में कमाई ही कमाई है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ कि एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। मालूम हुआ कि एक होता है लौकिक बाप और दूसरा होता है पारलौकिक बाप। जब कोई भी दुख होता है तो पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता है। कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, कोई कहते तो माता पिता। चाहे कोई माता को याद करे या ना करे, लेकिन जब गॉड फादर कहते हैं तो माता जरूर है ही। बच्चे माता बिगड़ तो पैदा हो भी नहीं सकते। तो पारलौकिक माता पिता जिनको याद किया जाता है, जरूर वे कुछ सुख देकर गए हैं। याद आता है भारत सुखधाम था, स्वर्ग था। लौकिक माँ बाप से दुख मिलता है तब तो पारलौकिक को याद किया जाता है, क्योंकि उनसे बहुत सुख मिलता है। नरक में है तब याद करते हैं कि फिर से स्वर्ग में जाकर सुख घनेरे पावे। गुरु लोग तो कहते हैं जप तप भक्ति आदि करो। बाबा तो ऐसी मत नहीं देते हैं। लौकिक बाप तो कहेंगे पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ, फिर वानप्रस्थ अवस्था होगी तो कहेंगे गुरु के पास जाओ। बाबा तो तुमको ऐसा नहीं कहते हैं। देखो लौकिक और पारलौकिक में कितना फर्क है। लौकिक आपको कहेंगे टीचर के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, और पारलौकिक तो ऐसा नहीं कहते हैं ना। कितना फर्क है, वे कितना भटकाते। ये तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, गुरु भी हूं, फिर तुमको भटकाऊंगा कैसे? मैं कैसे कहूंगा इसके पास जाओ उसके पास जाओ? नहीं भटकाऊंगा ना, क्योंकि मैं ही तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं और सतगुरु भी हूं। ये तो तीनों ही खुद हैं, इसीलिए इनको सब याद करते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, ज्ञान मार्ग में धक्के खाने की बात ही नहीं। ये भक्ति और ज्ञान दुख और सुख का खेल बना हुआ है, जो बच्चों को समझाते हैं। हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते। मैं बेहद का टीचर तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाता। तुम जानते हो ये है मृत्यु लोक। वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं पुरानी दुनिया के लिए, और हम जो कुछ पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। ऐसा ही है ना। ये दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी होती जाती है, इनमें सुख कभी भी मिलना ही नहीं है। सुख और दुख ये खेल कैसा बना हुआ है, ये बाप ही समझाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं कि बच्चे तुम ही सुख में थे, और फिर जब रावण की प्रवेशता होती है तब धीरे धीरे दुख शुरू होता है। फिर कल्प के संगम पर आकर तुमको सुख में ले जाता हूं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। जो तुम जानते हो ये सब बातें यथार्थ हैं, ये बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते। जब बुद्धि का ताला खुलता है तभी पता पड़ता ना कौन सी बातें सही, कौन सी बात गलत है। वरना तो हम बड़े समझदार अपने आप को समझते हैं कि हमें सब पता है, पर जब बाबा समझाते हैं तब हमें समझ में आता है क्या व्यर्थ है क्या समर्थ है। तो बाबा ही सुना रहे हैं ना, और तो कोई सुना ही नहीं सकते। बाबा ही आकर तुम बच्चों को सुख देता है। अभी तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है। ये शरीर तो बदलना पड़ता है ना। तो परमात्मा भी परमात्मा है, उनका नाम शिव है, जो सभी मनुष्य मात्र हैं उनका रचयिता है। अब यहां सब है हद के क्रिएटर, और बाबा है
बाबा है बेहद का क्रिएटर। सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले हैं वह हैं हद के, और सतयुग में तुम्हारी प्रारब्ध है, वहां तुमको एक बाप और एक बच्चा मिलता है। कलयुग में एक बाप को 8-10 बच्चे होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं, परंतु वह है मुख वंशावली जो बी के बनते हैं। फिर सतयुग में जाकर देवता बनेंगे। वो लौकिक बाप, टीचर, गुरु सब हद की बातें सुनाते हैं। अब ये पालौकिक बाप वेद की बातें सुनाते हैं। तो ये भगवान की देखो नई बातें है ना, नई बातें बाप बच्चों के आगे ही बोलते हैं, है ना। बच्चों के आगे ही सुनाएंगे ना, कोई नया आएगा तो उसको थोड़ा पता पड़ेगा, पर नई नई बातें बाबा बच्चों के आगे ही बोलते हैं। भले घर में रहते भी तुम यह नई शिक्षा प्राप्त करो। ये भगवान की पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? ये भगवान की पाठशाला है। यह है श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला, अथवा ज्ञान के गीत जो तुम ही सुनते हो। ज्ञान सागर बाप ही आकर तुमको ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाते हैं। मम्मा को कहेंगे ज्ञान ज्ञानेश्वरी। इम्यूनिटी का सिजरा शुरू होता है ना। अब पहले है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर है जगदम्बा। तो पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं, फिर है देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जगदम्बा का भी बड़ा मर्तबा है, परंतु उनको कोई जानते ही नहीं है। ढेरों के ढेर देवियों के चित्र बना दिए हैं। वास्तव में 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य होते ही नहीं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, परंतु 4 टांगे नहीं दिखाते। अब 4 भुजा दिखाई है तो 4 टांगे दिखानी चाहिए, वो नहीं दिखाते हैं। अब यह सब है गुडियों का खेल। कलकत्ते में बहुत देवियां बनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, खिला पिला कर फिर जाकर डुबोते हैं। अब यह सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे, फिर असुर बने, फिर बाप आकर 100 देवी देवता बनाते हैं। अभी यह भ्रष्टाचारी दुनिया है ना। गवर्नमेंट भी कहती है, परंतु सीधा पूछो तुम पतित हो? गवर्नमेंट ने भी कहा है भ्रष्टाचारी दुनिया, पर किसी से अगर ये कहो तुम पतित हो तो मानेंगे नहीं। अरे तुम पतित पावन को बुलाते हो, सब बुलाते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब सन्यासी पवित्र बनते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता ही नहीं, इसीलिए उनको कहा जाता है सच खंड, फिर वही झूठ खंड बनता है। अब समझा? भारत को पावन बनाने बाप भारत में ही आते, तो भारत में ही शिव का अवतरण होता है। तो सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया है, भारतवासियों ने ही बनाया है, जिसको बाप ने इतना साहूकार बनाया है। बाप तो यहाँ पतित दुनिया और पति शरीर में आते हैं पावन बनाने, लेकिन कई बच्चे पहचानते ही नहीं, क्योंकि साधारण है। फिर भक्ति मार्ग में तुम्हारे पास पैसे बहुत होते हैं, तो हीरे जवाहरातों के तुम मंदिर बनाते हो। बात समझ में आई? बाबा आपको इतना धनवान बना देते हैं, फिर भक्ति मार्ग जब आता है तब भी आपके पास बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं, तो फिर आप क्या कर देते हो? मंदिर बना देते हो। और सतयुग में तो अनगिनत पैसे होते हैं, वहां पैसे की गिनती ही नहीं, बेशुमार धन रहता है। तो बाप जिनको साहूकार बनाते हैं वे कितना बड़ा यादगार बनाते हैं। बाबा ने उनको साहूकार बनाया ना, तो इन्होंने बड़ा सा यादगार बना दिया। जो पहले लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्म भोगते हैं। नंबर 1 में वो गिरते हैं, भक्त बनते हैं। तो जिसने बनाया उसका ही यादगार बनाते हैं। इनको नंबर 1 किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया ना।
तो ये फिर सबसे पहले ये यादगार बनाते हैं। इनको बनाए नंबर 1 तो यादगार भी नंबर 1 बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने, फिर सो विक्रमी बनते हैं। तो उन्हों का फर्ज है ना, पहले जिसने ऐसा बनाया उनकी पूजा करना। जिसने इनको ऐसा बनाया फिर ये बैठ के उनकी पूजा करना फर्ज है उनका। अब सोमनाथ का मंदिर कितना फर्स्ट क्लास था, जिन्होंने लूटा वे तो मर गए। कितना फर्स्ट क्लास सोमनाथ का मंदिर, और जिन्होंने लूटा वे तो मर गए, बाकी निशानियां लगी हुई हैं। अब तुम जानते हो हम सो पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे, फिर मंदिर बनाना शुरू करेंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा, क्या समझते हो? ये एक ही मंदिर होगा बस। अभी आप वृंदावन जाते हो, एक मंदिर है, हर गली में एक मंदिर है। किसने बनाए हैं बताओ? किसी राजा ने बना दिए, किसी की रानी को साक्षात्कार हुआ उसने बनवा लिया, किसी ने अपने घर में बना दिया, ऐसे होता है ना। आज आपको पूरी डिटेल सुना रहे हैं कि सोमनाथ का मंदिर बनाया, सब दिखाई दे रहा है आपको। तो जिनको इतना अच्छा बनाया इनको पूजा करनी चाहिए ना, तो इन्होंने नंबर 1 मंदिर बना दिया। शिव बाबा का मंदिर बनाया, सोमनाथ का मंदिर। ओके, तो सोमनाथ का मंदिर कितना फर्स्ट क्लास था। जिन्होंने लूटा वे तो मर गए, बाकी निशानियां लगी हुई हैं। अब तुम जानते हो हम सो पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे तुम, फिर मंदिर बनाना शुरू करेंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा, राजाएं अपने घर में भी मंदिर बनाते हैं। जो राजा होते हैं ना वो अपने घर में भी मंदिर बनाते हैं। जैसे घर में गुरुद्वारा बनाते हैं ना, एक कमरा उसमें गुरुद्वारे जैसा बना देते हैं। तो पहला नंबर किसने गुरुद्वारा बनाया होगा? पहले नंबर का गुरुद्वारा किसने बनाया होगा? फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। अब पहले अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, फिर व्यभिचारी। आजकल तो मनुष्य अपनी भी पूजा कराते हैं, उनको कहा जाता है भूत पूजा। भूत पूजा भी दुनिया में अथाह है। जो आया सो चित्र बनाते जाते हैं। तो भूत पूजा माना अपना ही बना दिया उन्होंने। तो भूत पूजा भी दुनिया में अथाह है। जो आया सो चित्र बनाते जाते हैं। भक्ति मार्ग है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाप संगम पर एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। शास्त्रों में तो अनेक अवतार लिख देते हैं। अवतार एक होता है, अवतरित तो आत्मा भी होती है, परंतु अवतार मनुष्य को नहीं कहा जाता है। अवतार एक ही निराकार बाप है जिसको सारी दुनिया बुलाती है। अब फादर तो एक ही होगा ना। जो परम धाम में रहते हैं तो मदर भी चाहिए। क्या मदर भी परम धाम में रहती है? नहीं। मदर फादर का प्रश्न यहां होता है। फादर को यहां क्रिएट करना है, इसीलिए बेहद के बाबा को याद करते हैं। बाबा आकर स्वर्ग की रचना करो, और उनको कहा जाता है ओनली गॉड फादर। तो अभी तो कितना दुख, लड़ाई, मारा मारी है, इसीलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर रहम करो, हे पतित पावन नाव, हम सब दुखी पतित हैं। हे बाबा फिर आकर स्वर्ग श्रेष्ठाचारी बनो। तुम सब भ्रष्टाचारी थे, अब श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। जो वर्ल्ड गॉड फादर है वे जानते हैं सब बच्चे इस समय निधन के बन गए। उनको धन का श्रेष्ठाचारी बनाना है। 10-20 मनुष्यों को तो श्रेष्ठाचारी नहीं बनाएंगे। भारत श्रेष्ठाचारी था तो डीटी गवर्नमेंट थी, अब रावण राज्य है तो 5 विकारों की प्रवेशता है। भगवानुवाच, एक निराकार को ही भगवान कहा जाता है। एक गीता को खंडन करने से सब शास्त्र खंडन हो जाता है। तो बाप कहते मैंने तुमको जब राजयोग सिखाया था तो भारत स्वर्ग बन गया था। गीता मैंने सुनाई थी, तो कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान कह ना सके। हम आत्माओं का बाप तो निराकार भगवान है, तो बाकी ये कैसे कहा गीता का भगवान श्री कृष्ण है? तो कहते व्यास ने लिखा है।
परंतु बाप कहते हैं नए विश्व का रचयिता, ज्ञान का सागर पतित पावन मैं हूं। मुझे ही सभी आत्माएं पुकारती है कि हे पतित पावन परमात्मा, आओ आकर हमें पावन बनाओ। तो निराकार बाप ही ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश कराते हैं। फिर जो पवित्र बनते वही राज्य भाग्य पाते हैं। ठीक, वही करते हैं ना राज्य भाग्य। तुम हो शिव शक्ति सेना, जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। वह भी शिव बाबा से योग लगाए शक्ति ले रही है रावण पर विजय पाने। भारत में ही रावण राज्य है, भारत में ही रावण को जलाते हैं। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब यहां कलयुग में भारत भ्रष्टाचारी है। यही खेल है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी और श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी। ये चक्र कैसे फिरता है, ये बड़ी समझने की बात है। तुम बच्चे जानते हो, हम सब कुछ करते हुए भारत को स्वर्ग बना रहे हैं बाप की श्री मत पर। तुम हो रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले, सर्वशक्तिमान बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप मत देते कि योग बल से तुम विजय पा सकते हो। योग में रहना यह भी कमाई है, यज्ञ सर्विस करना यह भी कमाई है। और सब चल रहे हैं मनुष्यों की मत पर, और तुम हो सर्वशक्तिमान बाप की मत पर। और कोई विश्व पर जीत पा ना सके। वर्ल्ड का राज्य करने का ना उनका पार्ट नहीं है। सोचो कितनी वंडरफुल बात है, कितनी मेहनत करते हैं, पर वर्ल्ड पर राज्य करने का पार्ट ही नहीं है। कितनी बड़े से बड़ी और साधारण बातें हैं। प्रदर्शनी से अभी तक इतना समझते नहीं है तो भी प्रजा निकलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, हर कर्म श्रीमत पर करना है। कर्म तो करने हैं, पर उस कर्म पर श्रीमत मिली हुई है, वैसा करना है। आप ऐसा करना, अपने कर्मों की लिस्ट बनाना, सारे दिन में क्या क्या करते हो, और फिर दूसरी तरफ लिखना इस पे क्या श्रीमत मिली हुई है। फिर चेक करना क्या मेरे हर कर्म श्रीमत पर है। हर कर्म श्रीमत पर करना है। याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। क्लियर? आज का वरदान, अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी भव। अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी भव। रोज अमृत वेले
अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति की निशानी तिलक है और सुहाग की निशानी भी तिलक है। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने के पहले तिलक देते हैं। आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, इसलिए अविनाशी तिलक है। अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा। क्लियर? तो अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो, माना अभी आप अपने ऊपर जितना राज करते हो, जितना उस स्थिति में स्थित रहते हो, तो आपको भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा। अभी आपका अपने ऊपर राज होगा तो ही भविष्य में विश्व पर राज कर सकेंगे। अगर अभी आपका अपने ऊपर राज नहीं है तो फिर भूल जाएं, फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आज संगम पर स्वराज्य अधिकारी हैं तो ही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार मिलता है। क्योंकि जो अपने पर राज्य करना जानता है वो विश्व पर राज्य तभी करता है, तो उसको राज तिलक मिलेगा। अगर यहीं पर हमें हमारी कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर हमारा पूरा अपना नियंत्रण ही नहीं है तो वहां विश्व को कैसे चलाएंगे? ओके, आज का स्लोगन, ज्ञान, गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। ज्ञान, गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। अनमोल ज्ञान रतन, दादियों की पुरानी डायरी से। जिस समय कोई दैवी वत्स समझता है कि मैं, माना ब्राह्मण बच्चे, कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण में हो चुका, उस समय उस अर्पण हुए वत्स में कुछ भी अपनापन नहीं रहता है। अगर उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं तन मन धन से स्वाहा माना अर्पण में हो चुका हूं, तो उस समय उस अर्पण हुए वत्स में कुछ भी अपनापन नहीं रहता है। ना तन मेरा, ना मन मेरा, ना धन मेरा, अपनापन नहीं रहता है। सब यज्ञ की सर्विस में आ जाता है, माना तन मन यज्ञ की सर्विस में आ जाता है। उसमें भी तन और मन तो नजदीक रहता है, धन फिर भी अलग चीज है। माना धन किसके पास है नहीं है वो भी एक सेकेंडरी पार्ट हो जाता है, लेकिन तन और मन ये सबसे ज्यादा नजदीक रहता है। तो तन मन को यज्ञ की सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है, शुद्ध सेवा है। यदि कहता है तन मन धन यज्ञ में, अगर आपने ऐसा कहा है तन मन धन यज्ञ में अर्थात ईश्वर प्रति है, तो फिर अपने लिए कुछ भी रह नहीं सकता। और मन कोई भी माया के अशुद्ध संकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने तो अर्पण कर दिया ना। यदि कहता है तन मन धन यज्ञ में अर्थात ईश्वर प्रति है, तो फिर अपने लिए कुछ भी रह नहीं सकता। और मन कोई भी माया की अशुद्ध संकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर को अर्पण किया तो ईश्वर है शुद्ध शांत। आपने ईश्वर को अर्पण कर दिया तो ईश्वर है शुद्ध शांत। तो वह मन रूपी घोड़े को कभी भी अशुद्ध संकल्प तरफ ना दौड़ाकर अपने वश में करता है। आपने तो ईश्वर अर्थ कर दिया ना, तो कभी भी आपका जो मन है, ये जो घोड़ा है, ये अशुद्ध संकल्प की तरफ दौड़ ही नहीं सकता। ये आपके वश में रहेगा अगर आपने तन मन अर्पण कर दिया है। यदि माया के हाथ में देते हैं तो माया वैरायटी होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से अंगुरी लगाती है। फिर अनेक प्रकार के विकल्प आकर मन पर चढ़ाई करते हैं, क्योंकि आपने अपना मन बाप की बजाय माया के हवाले किया है। तो इसीलिए वाह कि आपको भिन्न भिन्न वैरायटी चीज दिखाती रहती है। तो उसको समझना चाहिए कि क्या अभी भी मेरे में कुछ अपनापन रहा हुआ है,
कहीं सोचते हैं अरे मुझे तो टाइम ही नहीं मिला अपने लिए, मैं सारा दिन ऐसे मन, अभी अपने लिए टाइम नहीं मिला। और अपने में क्या टाइम चाहिए? सोने के लिए, या व्यर्थ की तरफ जाने के लिए, या व्यर्थ की डिस्कशन करने के लिए, ये अपनापन समझते हैं। क्या कभी आप अकेले होते हैं तो ज्ञान मनन चिंता नहीं करते हैं? व्यर्थ, ज्यादातर व्यर्थ होता है, क्योंकि उस मन के ऊपर आप आकर्षित किया किसने है? माया ने। तो वो तो विकल्प लेकर आएगी आएगी, उसका काम ही यही है। तो आप समझना चाहिए कि क्या अभी भी मेरे में कुछ अपनापन रहा हुआ है? क्योंकि यदि यज्ञ प्रति स्वाहा हुआ, यदि आपका मन यज्ञ प्रति स्वाहा हुआ, तो फिर पवित्र हो गया, क्योंकि फिर उसमें तो अशुद्ध संकल्प आना ही नहीं है, क्योंकि आपने तो अपना मन बाप को दे दिया। यदि यज्ञ प्रति स्वाहा हुआ तो फिर वो पवित्र हो गया। फिर यज्ञ की सर्विस बिगर कोई भी तरफ तन मन वर्क कर ही नहीं सकता। यज्ञ की सर्विस के बगैर ये जो तन है, ये जो मन है, और कहीं पर भी वर्क नहीं कर सकता। इसीलिए इस अति गुह्य और महीन राज को समझकर अपने पर बहुत ही अटेंशन रख खबरदारी से चलना है। ऐसे मत समझ लेना मैंने तो अपना तन मन समर्पित कर दिया, लेकिन अगर उसमें विकल्प उठते हैं, बहुत ऐसे संकल्प उठते हैं जो बाप ने कभी उठाने के लिए कहा ही नहीं है, तो आप माया के वशीभूत हैं, बाप के साथ नहीं है। माना आपका अपना अभी अपनापन ही खत्म नहीं हुआ। जैसे हम कोई चीज समर्पित कर देते हैं, सफल कर देते हैं, और उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, अरे मैं लेकर आई थी, ये क्या? तो आप क्या उस चीज के प्रति क्या है? अपनापन है। आपने सफल थोड़ा किया है, हमने तो ट्रायल के लिए दिए है। सफल कर दिया, उसके बाद भूल गए, क्योंकि उसका सदुपयोग ही होना है, व्यर्थ नहीं जा सकता। इसीलिए कहा कि अगर आपने अपना मन बाप के हवाले कर दिया तो उसमें शुद्ध संकल्प ही जनरेट होंगे, व्यर्थ हो नहीं सकते। लेकिन अगर बीच बीच में आपका अपनापन है तो माया आके काम करती रहेगी। अगर बाप के लिए चलता है, बाप के द्वारा दिए हुए संकल्पों पर चलता है, फिर आप निश्चिंत हो जाए, वो पवित्र हो गया। क्योंकि फिर आप यज्ञ सर्विस के बिगर रह ही नहीं सकेंगे, और कोई वर्क इस मन और तन से आप करा ही नहीं पाएंगे। जो यज्ञ सेवा होगी उसी में आपका तन लगे, उसी में आपका मन लगे, यही आपकी चाहना होगी और यही नेचुरल होगा। तो इतना अटेंशन, खबरदारी से चलना होता है।